हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हेमा की कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जो चैप्टर 12 है। आज करेंगे एक्सरसाइज 12B। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12B। एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन ABCD and E of the side is 4 cm and AD equal to BD is 5 cm। आपको एक रेगुलर पेंटागन दिया है जिसकी साइड जो है 4 सेंटीमीटर दी है। इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो फिर सबसे पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। पेंटागन है 5 साइड्स, 1 2 3 4 और 5। इसको लिख लेते A B C D एंड E। सब साइड्स इसकी हैं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AD इज दिस साइड, ये है आपके पास 5 सेंटीमीटर एंड BD ये साइड ये भी आपके पास है 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका रेगुलर पेंटागन ABCDE का एरिया फाइंड करना है। तो इसको आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड E, ये इक्वल है ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहले कर लेते BCD, इट मीन्स ये वाला, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। मतलब ये पूरा आपका पेंटागन जो है इसमें 3 ट्रायंगल्स हैं। इन सबके एंगल्स, इन सबके एरिया फाइंड करना है, उसके बाद में उनको प्लस कर देना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला, इनके लिए एक फॉर्मूला है आपके पास B/4 अंडर रूट 4A² माइनस B²। B मतलब B आपके पास आ गया है बेस, और A का मतलब है आपके पास ये है आपकी साइड। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकालने के लिए आप कर सकते हैं, इसका बेस कितना आपके पास ये है 5, तो 5/4 स्क्वायर रूट 4 इंटू 4A² माइनस B² मीन्स 5² प्लस 4/4 4 इंटू 5² माइनस 4²। अब ये आउटर साइड के ये दो के तो एरिया हमने लिख लिया। जो थर्ड है इसका भी सेम BCD जैसे है, तो इसको कर लेते हैं आप 2 2 जा 4। तो ये हो गया आपके पास 5/2 अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 जा 16 माइनस 25 प्लस 4 से 4 कट गया आपके पास। ये हो गया आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 5 5 जा 25 माइनस 4 4 जा 16। तो आप लिख सकते हैं इसको 5/4 अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 25 प्लस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 16, 5/2 है। तो ये हो गया 5/2 64 माइनस 25 प्लस 25 4 जा 100 माइनस 16। 5/2 64 में से 25 माइनस करेंगे तो आगे आपके पास 39 प्लस 100 में से 16 को माइनस करेंगे आगे आपका 84। तो 5/2 अंडर रूट 39। अब 84 को निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 4 जाए 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये तो स्क्वायर रूट हो गया, तो ये हो गया आपका 2 अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन का एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो एरिया फाइंड करने के लिए अगर रेगुलर हेक्सागन है तो इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास। आपने पहले एक डायग्राम बना लिया 1 2 3 4 5 6। इसको आप बना लेते A B C D
ई और एफ। इसकी सब साइड्स आपके पास 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, सब साइड 6 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6। तो आप लिख सकते हैं √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स आपके पास 6 दी हुई है, तो 6 6 36 मल्टीप्लाई बाय 6। 2 से 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 से 2 9 18। तो √3 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6, √3 9 से 54। So the answer is 54 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पेंटागन PQRST in which PQ equal to QR equal to RS equal to ST equal to TP is 6 centimeter. Also PS equal to QS is 8 सेंटीमीटर। तो आपके पास पहले पेंटागन दिया है, तो पहले पेंटागन की बना लेते हैं फिगर। 5 साइड्स हो गई, P Q R S एंड T। तो इनकी सब साइड्स दे रखे हैं आपके पास 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। RS इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। अब है आपके पास PS मीन्स ये साइड 8 सेंटीमीटर एंड QS ये भी आपके पास है 8 सेंटीमीटर। तो साइड्स जो हैं उसको मान लेते हैं। साइड्स को आपने मान लिया A एंड B इज बेस। अब वही फॉर्मूला लगेंगे B/4 √4A² माइनस B²। अब यहाँ पे इसका सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS में फर्स्ट आप लिख सकते हैं 8/4 √4 इंटू A² आपके पास आ गया 6² माइनस 8²। ये तो हो गई इक्वेशन 1। सेकेंड इज 6/4, ये आपका बेस, √4 मल्टीप्लाई बाय 8² माइनस 6², ये हो गया इक्वेशन 2। और इक्वेशन थर्ड जो है वो बिल्कुल इक्वेशन 1 की तरह, तो इसको कर देंगे आप मल्टीप्लाई बाय 2। तो चलो करते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई बाय 8/4 √4 मल्टीप्लाई बाय 6² माइनस 8² प्लस 6/4 √4 मल्टीप्लाई बाय 8² माइनस 6²। 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8। तो ये हो गया 4 √4 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 8 8 64 प्लस 2 2 4, 2 3 6। तो ये हो गया आपके पास 3/2 √4 मल्टीप्लाई बाय 64 माइनस 36। अगेन 4, 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 144 माइनस 64 प्लस 3/2, 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 256 माइनस 36। 144 में से 64 को माइनस करेंगे, आ गया आपका 80 प्लस 3/2, इसको 256 में 36 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 आपने 80 का निकाले प्राइम फैक्टराइजेशन से, 2 4 8, 2 20, 2 10, 2 5। आपके पास बन गए 2 2 4। आप इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 4 √5 प्लस 3/2, 220 का कर देंगे आप 220। 2 से 2 1 2, 2 1 2 0, 2 5 10, 2 5 10, 11 5 55। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया आपका 55। 2 से 2 कट गया, 4 हो गया 16 √5 प्लस 3 √55 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इन क्वाड्रिलेटरल
एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये जो क्वाड्रिलेटरल फिगर है, फिगर में AC आपका बेस है, AC इक्वल टू ये आपका बेस है, और हाइट 1 आप मान लीजिए DE एंड हाइट 2 आप मान लीजिए BE। ये दो ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों का पहले अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर उसको प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ फिगर 1 एंड एरिया ऑफ फिगर 2। एरिया ऑफ फिगर 1/2 मल्टीप्लाई बाय AC मल्टीप्लाई बाय DE प्लस 1/2 AC मल्टीप्लाई बाय BE। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 AC आपके पास दे रखा है 12 मल्टीप्लाई बाय D इज 4 प्लस 1/2 AC इज 12 मल्टीप्लाई बाय B इज 8। 2 6 12, ये भी हो गया 2 6 12, 6 4 24 एंड 6 8 48। इन दोनों को प्लस करेंगे, आपका आगे 8 9 10 11 12 272 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर। एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD द डायगोनल BD इज 8.2 सेंटीमीटर and the perpendicular from A and C is to it are the 3.2 centimeter and 2.6 centimeter respectively. Find the area of quadrilateral. तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। A, B, C and D। तो आपके पास डायगोनल है BD। डायगोनल आपको दे रखा है 8.2 सेंटीमीटर, AC 3.4 सेंटीमीटर एंड CN, इसको बना लीजिए M और ये N, ये हो गया आपके पास 2.6 सेंटीमीटर। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, BD is 8.2 centimeter, AM equal to 3.4 centimeter and CN equal to 2.6 centimeter. Area of ABCD equal to area of triangle ADB plus एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। तो इसका लिखा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बाय BD मल्टीप्लाई बाय AM प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय BD मल्टीप्लाई बाय CN। लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8.2 मल्टीप्लाई बाय 3.4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8.2 मल्टीप्लाई बाय 2.6। 2 से 2 4 जाए, 2 1 जाए 2 एंड 2 से इसको भी 4.1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या आ गया आपका 13.94 प्लस 10.66 प्लस करने पर 24.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एरिया ऑफ ABCD इज 24.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। The next question. Exercise 12B का क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD the diagonal AC is 18 centimeter and the perpendicular from B and D to AC is 11 centimeter and 9 centimeter respectively. Calculate the area of quadrilateral। तो आप पहले इसकी फिगर बना लें। A, B, C और D। यहाँ पे आपको AC दिया हुआ है, डायगोनल आपको दिया है 18 सेंटीमीटर, AC 18 सेंटीमीटर, हाइट आपके पास है देखिए 9 सेंटीमीटर, सॉरी ये है आपके पास 11 मीटर, तो मीटर में है। तो बेस आपके पास है, बेस इक्वल टू AC इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, हाइट 1 मान लीजिए आप है DE, ये हो गया F, DE इज 9 सेंटीमीटर
and H2 is BF इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो अब आपको इसका एरिया ऑफ ABCD आपको फाइंड करना है इक्वल टू 1। तो ये भी फिगर 1 एंड फिगर 2 करके करेंगे। ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है 18 और हाइट है आपके पास 9 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 11। 2 9 18, 2 9 18, 9 9 81 प्लस 9 11 99। 81 में 99 प्लस करने पर 180। सो द आंसर इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर। एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड ABCDEF whose measurement are given in the figure। ये आपके पास फिगर दी हुई है, तो आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ फील्ड ABCDE और F। तो इसमें 3 फिगर्स हैं, फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। तो ये हो गया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFA प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EDBA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल EFA में बेस हो गया आपका 1/2 इंटू बेस है आपके पास 280। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल EFA यानी फिगर 1 में है 1/2 इंटू 120 मल्टीप्लाई बाय 200 और रेक्टेंगल है आपका 180 मल्टीप्लाई बाय 280 और मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 200, 120 मल्टीप्लाई बाय 200। 2 से 2 सीधे 12 कट हो गया, ये भी 60 हो गया। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस इन दोनों को 180 एंड 280 को मल्टीप्लाई किया गया आपका 50400 प्लस 126 2 12। इसको मल्टीप्लाई किया 12,000 प्लस 50400 प्लस 12,000। इन तीनों को प्लस करने पे आ गया 74400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये एक्सरसाइज बच्चों यही कंप्लीट होती है। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।